पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है। भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर काबू पाने के लिए कई अलग अलग टीके बनाए हैं। हर वैक्सीन की अपनी एक अलग खासियत है, लेकिन सभी का काम इंसान के भीतर अधिक से अधिक मात्रा में एंटीबॉडी तैयार करना है। दुनिया भर में कई तरह की वैक्सीन को देखकर लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर कौन सी वैक्सीन उन्हें लगवानी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे लिए कौन सी वैक्सीन ज्यादा प्रभावी है और टीकों की आपस में तुलना करना कितना जायज है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने के पहले फैक्ट्स कैप्सूल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। कोरोना को मात देने के लिए पूरी दुनिया में लोगों का वैक्सीनेशन तेजी के साथ हो रहा है। लगभग हर देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए टीके उपलब्ध हो चुके हैं। जहां अमेरिका ने मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन तैयार की है। रूस ने स्पुतनिक वी, यूरोप ने गरीब देशों के लिए नोवावैक्स बनाया है, जो कि कई देशों की मदद से बनाया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर कोविड शील्ड बनाया है। वहीं भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना को मात देने के लिए कोवैक्सीन तैयार की है। जिस देश से यह वायरस फैला है उसकी बात करें तो चीन ने भी कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए 2 वैक्सीन बनाई है। इनमें साइनोवैक कंपनी की कोरोना वैक और सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन शामिल है। वैसे तो सभी वैक्सीन शरीर के भीतर अधिक मात्रा में एंटीबॉडी तैयार करने और हमें कोविड-19 से सुरक्षा देने का काम करती हैं, लेकिन इसे बनाने और स्टोर करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। कोविड शील्ड। भारत में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को कोविड शील्ड और कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। कोविड शील्ड की बात करें तो इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। भारत में आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट इसका निर्माण कर रही है। यह वैक्सीन आरएनए टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसे सर्दी जुकाम वाले वायरस को कमजोर करके बनाया गया है, जिसे मॉडिफाई करके कोरोना वायरस जैसा आकार दिया गया है। वैसे यह वैक्सीन कोरोना की स्पाइक प्रोटीन को लॉक करके उसे शरीर के भीतर फैलने से रोकती है। इस वैक्सीन की दोनों खुराक को 42 से 56 दिन के अंतराल में लिया जाता है। दोनों डोज लगने के बाद यह वैक्सीन कोरोना से 80% तक सुरक्षा पहुंचाने में कारगर है। इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाता है। कोवैक्सीन। यह पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। इसे आरएनए टेक्नोलॉजी के बजाय कोरोना वायरस को ही कमजोर करके बनाया गया है। इसमें वायरस के कई सारे वेरिएंट को आसानी से हैंडल करने की क्षमता है। जैसे ही ये वैक्सीन शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर के इम्यून सेल्स इसके मृत वायरस को पहचान लेता है और इसके खिलाफ तेजी से एंटीबॉडी बनाने लगता है। कोवैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके दोनों डोज को अगर आप 28 दिन के भीतर ले लेते हैं तो यह बहुत ज्यादा कारगर हो जाती है। यह आपको कोरोना से 80 से 85% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसे भी 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाता है। स्पुतनिक वी। इस वैक्सीन को रूस के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। यह वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले बनाई गई वैक्सीन है। इसमें 2 अलग अलग वायरस का प्रयोग किया गया है, जिसे केमिकल की मदद से कमजोर करके इस वैक्सीन में डाला गया है। इसके दोनों डोज के भीतर 21 दिन का गैप होना चाहिए। इसके बाद यह शरीर में तेजी से एंटीबॉडी का निर्माण कर आपको 91.6% सुरक्षा देता है। इसके पहले और दूसरे डोज में अलग अलग इनएक्टिव वायरस होते हैं, इसलिए यह तेजी से अपना असर दिखाता है। बता दें, भारत में भी यह 3 वैक्सीन उपलब्ध है। बाकी दुनिया भर में जितने अन्य वैक्सीन बनाए गए हैं सभी आरएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। फाइजर, मॉडर्ना समेत अन्य विदेशी वैक्सीन को बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। भारत में इस तरह का कोल्ड चेन अवेलेबल न होने की वजह से इसे यहाँ उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जल्द ही भारत में रूस की स्पुतनिक वी, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। इससे कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। तब तक कोरोना प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रोचक और दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।